अब इंसान को हर वक्त खौफ रहता है लाशऊर में, वो कितना ही उस खौफ को दिल से निकाले लेकिन वो खौफ उसे खाता है। यार मेरी ये दौलत छिन सकती है, मेरी ये सेहत छिन सकती है, मेरी अय्याशी छिन सकती है। ये खौफ इंसान को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लेके जाता है। यकीन ना आए तो देख ले, दुनिया की अय्याश तरीन कौमें जिनके पास टेंशन की कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं मुल्कों में पाई जाएगी। क्यों? कुछ खौफ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट लोगों से वो खौफ छीन नहीं सकती। क्या गवर्नमेंट श्योरिटी दे सकती है कि ज़लज़ला कभी नहीं आएगा? ये हो सकता है क्या? क्या सुनामी तूफान से गवर्नमेंट बचा सकती है लोगों को? कोविड-19 जब आया करोड़ों लोगों की जान लेकर गया है। किस कदर खौफ, ये खौफ नॉन पेड कस्टम जो वारी है ना उसकी तरह ही हर वक्त क्या होगा? खौफ आप लाशूर में, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। इस दुनिया में सुकून से वही रह सकता है जो इसको पहले से मुसाफिर खाना समझ ले और यहाँ की कामयाबी को कामयाबी ना समझे, यहाँ की नाकामी को नाकामी ना समझे। इसको मुसाफिर खाना समझ के तो एंजॉय किया जा सकता है मेरे भाई। इसको अगर असल जगह समझ ली तो एंजॉयमेंट के अलावा आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। एक चीज होती है मोजिजा, वो पैगंबरों के हाथ पे सादिर होता है, उसमें पैगंबर के इरादे का दखल नहीं होता, ना वो काम पैगंबर करते हैं। काम कौन करता है? अल्लाह। पैगंबर का सिर्फ हाथ इस्तेमाल होता है, पैगंबर को इख्तियारात नहीं दिए जाते। मूसा जिंदा करते थे, मूसा लाठी को फेंकते थे, सांप बनती थी। तो ये आपने कहां से निकाल दिया कि हो सकता है अल्लाह ने इख्तियार दे दिया हो? अल्लाह ने नबी को इख्तियार दे दिया हो कि जब भी चाहेंगे आप यूं करेंगे चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। इख्तियारात दे दिए ना अल्लाह ने पैगंबर को, ये भी तो अल्लाह नहीं है। तो आपने बोला ना बेटा, अल्लाह ने किसी को इख्तियारात नहीं दिए। किसी पे काम ले लेता है, काम लेना अलग चीज है, इख्तियार देना अलग। इसकी एक मिसाल देता हूं, देखो बेटा, ये जो पेन है, मैं जब इससे तुम्हारा नाम लिखता हूं, जैसे सत्तार नाम है बच्चे का, मैंने देखो एस से TTAR लिख दिया, मैंने पेन से काम लिया है। पेन के पास इख्तियार नहीं कि खुद ही घूम घाम के एस लिख दे। लिहाजा जब भी तुम कहोगे कि सत्तार लिखो, मुझे कहोगे, पेन को नहीं कहोगे, क्योंकि पेन मेरे हाथ में घूम रहा है, जहां चाहूं मैं घुमाऊं। पेन के पास इख्तियारात नहीं है। तो बेटा अल्लाह पैगंबरों से भी बाज दफा काम ले लेते हैं। पैगंबर को कहते हैं सिर्फ आप इशारा करें मैं टुकड़े कर दूंगा। इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। तो बच्चों को बचपन से ही सिखा दो, बेटा हमें बनाया गया है, हम ऑटोमेटिकली बने नहीं है, वरना वो कल जाके मुल्हिद होगा, एथियस्ट होगा। आप कह सकते हो मुल्हिद हो जाए, जाए जहन्नम में, अपनी मर्जी से हो रहा है। आपको पहले जहन्नम में फेंकवाएगा, फिर जहन्नम में जाएगा। बात दुनिया भी आपकी जहन्नम बनाएगा, क्योंकि जो एथियस्ट होता है वो इंसानी हुकूक की बातें बहुत करता है, इंसानी हुकूक का अलम बरदार बिल्कुल भी नहीं होता। वजह उसकी है कि आपने जब अपनी औलाद को जना तो वो कहता है ये इत्तेफाक से हुआ है। आपकी माँ ने जब आपको बचपन में बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, कहते हैं लॉ ऑफ चांस के तहत ऐसा हुआ है, नेचुरल है। मुर्गी भी तो अपने अंडों को सेती है और चूजों को पालती है, तो ये नेचुरली माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत होती है। तो उस नेचर का तकाजा था, उसने मुझे दूध पिला के बड़ा कर दिया, उसका मुझ पर एहसान बोलते क्यों नहीं? नहीं। हर चीज में किसको इस्तेमाल करेगा? वो खोपड़ी को, अकल को इस्तेमाल करेगा। अगर आपने बच्चों को अल्लाह नहीं सिखाया, आज बहुत से माँ बाप परेशान है ना, हमारा बच्चा मुझे तमीज से बात नहीं करता, हमारा बच्चा नहीं। भाई तुमने बच्चे को अल्लाह नहीं सिखाया तो तमीज से बात करने का हुक्म अमेरिका थोड़ी देता है, तमीज से बात करने का हुक्म तो अल्लाह देता है। देखो गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम तो रिलेशन ही की बेस पे कायम है। अल्लाह से रिलेशन, आपस में रिलेशन। तभी तो कुरान जहां अपना हक बयान करता है वहीं फौरन माँ बाप का तस्करा कर देता है, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं? वालिदैन के। तो रिलेशन ही की बेस पे तो इस मजहब वजूद में आया है। इस मजहब की बेस ही रिलेशन पर है कि अपना रिलेशन अपने बनाने वाले से भी सही करो और जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनसे भी सही करो। इस्लाम में बताओ ना मुझे, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? वालिदैन का है या नहीं है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत कर दी है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। ओल्ड हाउस में जमा कराना तो बहुत दूर की बात, बुढ़ापे में उनको घर में रख के उनके सामने चीखो पुकार पे उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। बर्दाश्त करना है, बस। बहुत बड़ा हक है। इससे ज्यादा हक यानी कुरान ने इतने एहतमाम से बयान किया, नबी ने भी और कुरान ने भी। किसी के हुकूक को कुरान ने इतनी ज्यादा ताकीद से बयान नहीं किया जितने आपके पेरेंट्स और आपके बाप और आपकी माँ के हुकूक को बयान किया। उनका आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किरदार पैदा करने में और फिर पालने में। तो इस्लाम ने कहा कि जिस औरत ने बचपन में तुम्हें उठा के अपनी छाती से दूध पिला दिया, वो सगी माँ ना भी हो, रिश्ते में वो क्या बन गई? तो रिलेशन है ना।